तो हे व्हाट इज अप पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार मिस मार्वल के फाइनल एपिसोड में हमें पता चला कि फाइनली अब एमसीयू में म्यूटेंट्स की एंट्री हो चुकी है और फर्स्ट म्यूटेंट जो कि हमें ऑफिशियली एमसीयू में देखने मिली जो कि है खुद कमाला खान एके मिस मार्वल। तो यार कॉमिक्स में ऐसा नहीं था, अपने को पता है मिस मार्वल के ओरिजिन एमसीयू में चेंज कर दिए। वो एक इनह्यूमन थी कॉमिक्स में, पर एमसीयू में उसे एक म्यूटेंट बताया जा रहा है जो कि इस वाले सीन से कंफर्म भी होता है जब ब्रूनो कमाला को उसके जीन्स में कुछ अलग होने के बारे में बताता है। और हमें यहाँ एक्स-मैन एनिमेटेड सीरीज की थीम भी सुनने मिलती है जो कि हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में प्रोफेसर एक्स की एंट्री पर भी सुनी थी। अब हमें पता है कि एमसीयू में म्यूटेंट्स प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, तो इस बात का सेंस भी बनता है कि कमाला को एमसीयू वाले एक म्यूटेंट दिखाए जिससे कि फैंस में कंफ्यूजन थोड़ी कम हो, क्योंकि म्यूटेंट्स के बारे में कुछ फैंस को तो पता है पर इनह्यूमंस के बारे में बहुत कम फैंस को पता है अगर हम इंडियन ऑडियंस की बात करें तो। पर फिर भी पूरा फाइनल एपिसोड देखने के बाद ये सवाल उठता है कि डीओडीसी वाले आके चाहते क्या थे। एक तो पूरी सीरीज में वो कमाला और कामरान के पीछे पड़े थे और एंड में खुद ही पीछे हट गए। और तो और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल है या डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज आउट ऑफ कंट्रोल। वेल एनीवे, मिस मार्वल के मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो वहाँ हमने देखा कमाला के टेलीपोर्ट होने से पहले उसका ब्रेसलेट यहाँ ब्लिंक हो रहा था, जैसे कि हमने शैंग-ची की मूवी में शैंग-ची के 10 रिंग्स को ब्लिंक होते हुए देखा था और हमने एपिसोड 4 में 10 रिंग्स का सिंबल भी देखा था। वेल अगर हम म्यूटेंट्स की ओरिजिन देखें तो पता चलता है कि सेलेस्टियल्स ने ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स करे थे जिस कारण म्यूटेंट्स एग्जिस्टेंस में आए, पर एमसीयू में इसे जरा बदल दिया है। जैसे कि हमने एपिसोड 4 में देखा जहाँ आयशा को वो ब्रेसलेट मिला था और जिस हाथ में वो ब्रेसलेट था वो प्रोबेबली एक क्री प्रजाति के एलियन का था। अब सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड तक हमें ऐसा लगता रहा कि कमाला को उसके पावर उसके ब्रेसलेट की वजह से मिले हैं, पर लास्ट एपिसोड में हमें पता चला कि उसके जीन्स में ही कुछ गड़बड़ है, यानी कि कमाला को उसके पावर उसकी एक्स जीन के एक्टिव होने से मिले हैं जिसको उसके ब्रेसलेट ने एक्टिव किया। अब कॉमिक्स की बात करें तो एक्स जीन्स किसी के बचपन से ही एक्टिव होते हैं, यानी कि उसके पैदा होने से, और किसी के बाद में किसी हादसे के कारण एक्टिव हो जाते हैं। अब ये ब्रेसलेट का एक क्री प्रजाति के एलियन के हाथ से मिलना और इसके वजह से कमाला के एक्स जीन्स का एक्टिव होना, यानी म्यूटेंट्स का ओरिजिन एमसीयू में सेलेस्टियल से नहीं बल्कि क्री प्रजाति के एलियंस के ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट्स करने के वजह से होगा। यानी कि शैंग-ची के 10 रिंग्स और कमाला का ब्रेसलेट और क्री प्रजाति के एलियंस का म्यूटेंट से बहुत मेजर कनेक्शन होने वाला है और शायद हमें कैप्टन मार्वल 2 मार्वल्स में हमें इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करने मिले। अब आपको क्या लगता है म्यूटेंट्स के एमसीयू में एंट्री के बारे में, और कौन है आपका फेवरेट एक्स-मैन कैरेक्टर? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। अब अगर आप वुल्वरीन के फैन हो तो वीडियो को लाइक करो और डेडपूल के फैन हो तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह और मार्वल से जुड़े कंटेंट के लिए। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए